नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का आज 100वां एपिसोड प्रसारित हुआ है। इस मौके पर ऐतिहासिक बनाने की सरकार और बीजेपी ने जोरदार तैयारी की है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम नहीं, यह मेरे लिए आस्था, पूजा और व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं, मैं मन की बात ईश्वर रूपी जनता के चरणों में प्रसाद की थाल जैसे हैं। पीएम ने यह भी कहा कि आज मन की बात का 100वां एपिसोड है। मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां और संदेश मिले। कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं, संदेशों को समझने की कोशिश करूं। कई बार पत्र पढ़ते वक्त भावुक हो गया, वही भावनाओं में बह गया और संभाला। आपको बताते चले कि 100वें एपिसोड पर सच्चे दिल से कहता हूं कि बधाई अपने दी पात्र आप सभी श्रोता हैं। बताते चले कि पीएम की मन की बात को हर जगह आज सुना गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ब्रिटेन के लंदन में मन की बात के 100वें एपिसोड को सुना। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी मन की बात को सुना। तो मन की बात का 100वां एपिसोड हुआ था प्रसारित और आपको बताते चले कि पीएम ने मन की बात के जरिए संवाद साधा। साथ ही साथ आपको बताते चले कि पीएम ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम नहीं है, ये मेरे लिए आस्था, पूजा और व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं, वैसे ही मन की बात ईश्वर रूपी जनता के चरणों में प्रसाद की थाल जैसे है। पीएम ने यह भी कहा कि आज मन की बात का 100वां एपिसोड है। मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां और संदेश मिले। कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं और संदेशों को समझने की कोशिश करूं। कई बार पत्र पढ़ते वक्त भावुक हो गया, भावनाओं में बह गया और संभाला भी खुद को। वहीं 100वें एपिसोड पर सच्चे दिल से कहता हूं कि बधाई आपने दी और पात्र आप सभी श्रोता हैं। बताते चले कि पीएम की मन की बात को हर जगह आज सुना गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ब्रिटेन के लंदन में मन की बात के 100वें एपिसोड को सुना। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी मन की बात को सुना। तो वहीं कांग्रेस को कहा कि विश्व कुंभ नाटक चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, जुबानी जंग तेज होते जा रही है। आपको बताते चले कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कहा। तो वहीं बीजेपी की ओर से शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस विश्व कुंभ हो गई है और उन्होंने पीएम मोदी को नीलकंठ की पदवी दे डाली और कहा कि मोदी हर तरह से आने वाले विष का पान कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी जी समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण कर रहे हैं। कांग्रेस एक विश्व कुंभ बन गई है। वहीं हमेशा मोदी जी के बारे में जहर फैलाते रहते हैं। कभी कहते हैं कि मोदी मौत के सौदागर हैं, कोई कहता है कि सारे मोदी चोर हैं, कोई कहता है कि मोदी जी सांप है, कोई उनको नीच बोलता है तो कोई सत्ता जाने की छटपटाहट है। वहीं बौखलाहट के बदल गया है ये और कांग्रेस के विश्व कुंभ से जहरीले बयान निकल रहे हैं। तो कांग्रेस पर सीएम शिवराज सिंह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विश्व कुंभ हो गई है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि दरअसल की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कहा था। तो बीजेपी की ओर से भी शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे शिवराज सिंह चौहान। वहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस विश्व कुंभ हो गई है। उन्होंने पीएम मोदी को नीलकंठ की पदवी दे डाली और कहा कि मोदी हर तरह से आने वाले विष का पान कर रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी जी समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण कर रहे हैं। वही कांग्रेस एक विश्व कुंभ बन गई है। हमेशा मोदी जी के बारे में जहर फैलाते रहते हैं। कभी कहते हैं कि मोदी मौत का सौदागर है, कोई ये भी कहता है कि सारे मोदी चोर हैं, कोई कहता है कि मोदी जी सांप है, कोई उनको नीच बोलता है और अब ये सत्ता जाने की छटपटाहट है। वही बौखलाहट में बदल गया है और कांग्रेस के विश्व कुंभ से जहरीले बयान निकल रहे हैं।
देश की सांस है, जनता की आस है, लोगों का विश्वास है। जैसे ऑक्सीजन पूरे शरीर को जीवन भी देती है और स्फूर्ति से भर देती है, वैसे मोदी जी ने देश को नव जीवन दिया है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण कर रहे हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। कांग्रेस विश्व कुंभ बन गई है। मोदी जी के बारे में जहर ही फैलाती रहती है। कभी कहते हैं मोदी मौत के सौदागर हैं, कोई कहता है सारे मोदी चोर हैं, कोई कहता है कि मोदी जी सांप हैं, कोई उनको नीच बोलता है। अब ये सत्ता जाने की छटपटाहट है। मोदी जी के कारण हमारी सत्ता चली गई और वो जो छटपटाहट है, वो जो दर्द और पीड़ा है, वो बौखलाहट में बदल गया है। इसलिए कांग्रेस के विष कुंभ से जहरीले बयान निकल रहे हैं, लेकिन मोदी जी तो जहर पीने वाले, विष पान करने वाले नीलकंठ है। वो जहर पी रहे हैं देश की जनता के लिए, देश के विकास के लिए और दिनों रात देश के विकास। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चित्तौड़गढ़ में एक दिन पहले बीजेपी की जन आक्रोश रैली हुई थी, जिसमें जनता को संबोधित करने के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी पहुंचे थे। उन्होंने अपने भाषण में राजस्थान सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। इसी में उन्होंने सीएम अशोक गहलोत को राजनीति का रावण कहकर संबोधित किया। इसी बात को लेकर अब उनके खिलाफ चित्तौड़गढ़ में एक एफआईआर दर्ज हो गई है। यह एफआईआर राजस्थान धरोहर अक्षय राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सुरेंद्र सिंह जड़ावत ने दर्ज करवाई है और एफआईआर चित्तौड़गढ़ सदर थाने में दर्ज हुई है। बताते चले कि गजेंद्र सिंह शेखावत के इस बयान पर सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा था कि मैं रावण हूं तो आप राम बन जाओ, 2.5 लाख लोगों का पैसा वापस कर दो। तो गजेंद्र सिंह शेखावत पर एफआईआर दर्ज हो गया है। गहलोत को राजनीति का रावण कहना गजेंद्र सिंह को भारी पड़ गया। दरअसल आपको बताते चले कि चित्तौड़गढ़ में एक दिन पहले बीजेपी की जन आक्रोश रैली हुई थी, जिसमें जनता को संबोधित करने के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी पहुंचे थे। उन्होंने अपने भाषण में राजस्थान सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। इसी में उन्होंने सीएम अशोक गहलोत को राजनीति का रावण कहकर संबोधित किया। इसी बात को लेकर अब उनके खिलाफ चित्तौड़गढ़ में एफआईआर दर्ज हो गई है। ये एफआईआर राजस्थान धरोहर अक्षय अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सुरेंद्र सिंह जड़ावत ने दर्ज करवाई है और एफआईआर चित्तौड़गढ़ सदर थाने में दर्ज हुई है। बताते चले कि गजेंद्र सिंह शेखावत के इस बयान पर सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा था कि मैं रावण हूं तो आप राम बन जाओ। किसे कहते जिंदगी में कैबिनेट मंत्री बनना। मैं भी 3 बार रहा हूं, मैं तो राज्य मंत्री रहा हूं, वो कैबिनेट मंत्री है, इतना इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है। क्या उनको शर्म नहीं आती है कि मैं 2.5 लाख लोगों का पैसा दिलवाने में कोई कदम उठा ही नहीं रहा हूं? कितना दिलवा पाएंगे नहीं दिलवा पाएंगे अलग बात होती है। उनके लोग सब जेल में बैठे हुए हैं। क्या उनकी मॉरल ड्यूटी नहीं है क्या प्रयास करे, जो पीड़ित लोगों को बुला के बातचीत करे, उनको कहे मैं आपके साथ खड़ा हूं, अगर हमारे लोग फंस गए या मेरी गलती हो गई है, मेरी परिवार की गलती हो गई है, तो मैं चाहूंगा कि मैं आपको प्रॉपर्टी बेच के पैसा वापस दिलवाऊं। वो भी नहीं है इनके दिमाग के अंदर कि मैं मुलजिम हुई नहीं, अब उनकी पोल खुल गई। तो मैं कहना चाहूंगा उनको, मैं फिर कहना चाहूंगा, इसमें मैं कोई राजनीति, उनको लगता है मैं राजनीति कर रहा हूँ, कोई राजनीति नहीं इसके अंदर। 3 बार मुझसे मिले पीड़ित पक्ष वाले, आंखों में आंसू आए थे। ऐसे ऐसे बूढ़े औरतें आदमी आए थे, महिलाएं आई थी, बच्ची आई, मेरी शादी 2 महीनों की नहीं हो, 2 महीनों की शादी नहीं हो रही है। एक बाप ने जिद पकड़ ली है, उनका बेटा भी सक्षम है, 3 बाईपास करवाने उनको। वो कि मैं कहूँगा नहीं नहीं नहीं, मुझे तो मेरा पैसा मिलेगा संजीवनी वाला, तो ही मैं मेरा बाईपास करवाऊंगा। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना 8वें दिन भी जारी है। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और
साक्षी मलिक जैसे पहलवान इस धरने की अगुवाई कर रहे हैं। वहीं कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन पहलवान बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी पर अड़े हुए हैं। इस बीच खिलाड़ियों के धरने प्रदर्शन के समर्थन देने के लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पहुंचे। उन्होंने कहा कि देश का युवा जमीन पर लड़ाई लड़ रहा है, देश के हुक्मरान कान में रुई डालकर बैठे हुए हैं। वहीं ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त ने भी बयान दिया है। तो आपको बताते चले कि लगातार जंतर मंतर पर रेसलर के प्रदर्शन जारी है और अब कहीं ना कहीं सारी राजनीतिक पार्टियां रेसलर्स के सपोर्ट में आ गई हैं। वहीं आपको बताते चले कि कई क्रिकेट खिलाड़ी भी हैं जो रेसलर्स के इस प्रदर्शन को सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं। दरअसल राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना 8वें दिन भी जारी है और वहीं विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक जैसे पहलवान इस धरने की अगुवाई कर रहे हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन पहलवान बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी पर अड़े हुए हैं। इस बीच खिलाड़ियों के धरने प्रदर्शन के समर्थन देने के लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पहुंचे और उन्होंने कहा कि देश का युवा जमीन पर लड़ाई लड़ रहा है, देश के हुक्मरान कान में रुई डालकर बैठे हैं। वहीं ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त ने भी बयान दिया है। पहले में सुनवाई थी, पहलवानों ने जो आरोप लगाए हैं यौन उत्पीड़न के, और उसमें दिल्ली पुलिस ने यह बोला कि हम आज ही पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं दर्ज। तो इसमें अभी जो जांच शायद पहले भी चली होगी, जब से भी पहलवानों ने अपनी कंप्लेंट करनाल पुलिस में थाने में दी थी, तो अब रिपोर्ट दर्ज करके अब गली की जो कार्रवाई होगी, जो कानून प्रक्रिया होगी वो होगी। और अच्छी बात है, लोगों को विश्वास बना रहना चाहिए। और हमारे देश में जो हमारी सबसे बड़ी उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, तो उसका ये आदेश है और उसका पालन चाहे कुछ भी दे, चाहे पुलिस हो चाहे हमें, सबको करना चाहिए। अच्छी बात है। न्याय तो मिल जाता है, खत्म हो जाएगी, ऐसे नहीं खत्म होगी। खत्म करनी पड़ेगी जब अच्छे लोग सोचेंगे इस बारे में भी कि जाति की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। चुप हो जाओ। देखो, ये देश के बच्चे हैं, देश की बेटियां हैं, हम सबके भाई हैं, बहन हैं। हम इनके लिए न्याय की लड़ाई को मजबूत करने के लिए हैं। और मेरा जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं उनसे भी अपील है कि जब आप इसके अंदर आ जाओ, इनके परिसर के जहां इनके सम्मान गौरव की लड़ाई चल रही है, तो अपनी पार्टी को वहां छोड़ाओ पीछे। आपके नारे इनके आंदोलन को बदनाम न कर दे, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि सरकार के लोगों का एजेंडा है वो किसी भी तरह से आंदोलन को गलत साबित करने के लिए तमाम तरह के प्रयास करेंगे। कोई नारा उनका ही आदमी आके लगा देगा और वो कहेंगे देखो जी वहां तो ये हो रहा है। यहां सिर्फ एक चीज हो रही है कि देश की वीरांगनाएं, देश का गौरव, देश का युवा, देश का नेतृत्वकर्ता जमीन पे बैठ के अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, दिल्ली में बैठ के लड़ रहा है और देश के हुक्मरान कानों में रुई डाल के चैन से। महाराष्ट्र में ठाणे जिले के भिवंडी शनिवार को 2 मंजिला गोदाम ढहने के कारण एक बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई है और 12 लोगों को बचा लिया गया है। वहीं मलबे में अब भी 10 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल नगर निकाय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी कि ठाणे महानगर पालिका के क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख अविनाश सावंत ने बताया कि मनकोली के वलपाड़ा स्थित वर्धमान कंपाउंड में 2 मंजिला इमारत दोपहर बाद करीब 1:45 बजे ढह गई। सावंत ने यह भी कहा कि इमारत की ऊपरी मंजिला पर 4 परिवार रहते थे, जबकि नीचे के तल पर मजदूर काम करते थे। उन्होंने कहा कि पिछले 8 घंटे से बचाव अभियान जारी है और देर शाम एक श्वान 2 दस्ते और 2 अर्थ मूवर्स को लगाया गया है। सावंत ने यह भी कहा कि एक 4.5 वर्षीय बच्ची, 40 वर्षीय एक पुरुष और 26 वर्षीय महिला के शवों को मलबे से निकाला गया, जबकि 11 लोगों को बचा लिया गया है और घायलों का उपचार किया जा रहा है। वहीं आशंका ये भी जताई जा रही है कि करीब 10 लोग अब भी मलबे में दबे हो सकते हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है, जबकि घायलों के इलाज का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। वहीं शिंदे ने रात में घटनास्थल का दौरा भी किया और एक सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे खोज और बचाव अभियान में शामिल सभी एजेंसियों को
के बीच उचित समन्वय सुनिश्चित करें। और इससे पहले अधिकारियों ने यह भी कहा कि एनडीआरएफ और राज्य आपदा मोचन बल की टीम और दमकल कर्मियों समेत अलग अलग एजेंसियों की कर्मी बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। वहीं वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल घटनास्थल पहुंचे। तो आपको बताते चले कि भिवंडी में गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई है, साथ ही साथ 14 लोगों का अभी भी रेस्क्यू जारी है। दरअसल शिंदे ने रात में घटनास्थल का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रात को घटनास्थल का जायजा लिया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि घायल परिवारजनों को मुआवजा देने की भी बात की है। दरअसल आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि पिछले 8 घंटे से बचाव अभियान जारी है और देर शाम एक श्वान दस्ते और 2 अर्थ मूवर्स को लगाया गया है। सावंत ने कहा कि एक 4.5 वर्षीय बच्ची, 40 वर्षीय एक पुरुष और 26 वर्षीय महिला के शवों को मलबे से निकाला गया, जबकि 11 लोगों को बचा लिया गया है। वहीं घायलों का उपचार किया जा रहा है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि करीब 10 लोग अभी भी मलबे में दबे हो सकते हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है, जबकि घायलों के इलाज का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। वहीं एकनाथ शिंदे ने रात में घटनास्थल का दौरा भी किया और एक सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे खोज और बचाव अभियान में शामिल सभी एजेंसियों के बीच उचित समन्वय सुनिश्चित करें। और इससे पहले अधिकारियों ने कहा कि एनडीआरएफ और राज्य आपदा मोचन बल की टीम और दमकल कर्मियों समेत अलग अलग एजेंसियों के कर्मी बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। वहीं वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल भी घटनास्थल पहुंचे। महाराष्ट्र के पुणे बेंगलुरु हाईवे पर दारी ब्रिज के पास आपको बताते चले कि शनिवार को चलती कार में अचानक से आग लग गई। आग लगने के बाद कार धू कर जलने लगी। वहीं कार को जब तक बुझाया जाता कार जलकर राख हो गई थी। वहीं पुणे अग्निशमन विभाग के अनुसार इससे कोई हताहत और घायल होने की सूचना नहीं है। तो बताते चले कि महाराष्ट्र के पुणे बेंगलुरु हाईवे पर दारी ब्रिज के पास शनिवार को चलती एक कार में अचानक से आग लग गई। आग लगने से कार जलकर राख हो गई है। वही आपको बताते चले कि कार को बुझाया गया, लेकिन जब तक कार को बुझाया गया तब तक कार जलकर राख हो गई थी। वहीं पुणे अग्निशमन विभाग के मुताबिक इससे कोई हताहत और किसी की भी घायल होने की सूचना नहीं है। वहीं दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है। अब वे नाइट शिफ्ट में भी दफ्तर में काम कर सकती हैं। दरअसल आप सरकार के श्रम मंत्रालय ने इससे जुड़े ड्राफ्ट पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। हालांकि आप सरकार ने श्रम मंत्री राजकुमार आनंद ने यह भी स्पष्ट किया है कि दिल्ली वाले अगर फैसले से खुशी नहीं है तो 30 दिन के भीतर श्रम विभाग के पोर्टल पर इसे जुड़े और सुझाव अपना दे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। कि दिल्ली